हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस पर। मैं हूं दीपी सिंह। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हमें जो है स्टोन एज के बारे में थोड़ा सा जानना है। ये हमारी छोटी छोटी सीरीज है, मुश्किल से 10 मिनट की सीरीज होगी। तो चलो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। देखो, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर जो है इस टाइम पीरियड पे हमें लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिले, लिखित साक्ष्यों का अभाव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस समय लोग जो है लिखना पढ़ना नहीं जान रहे थे। इस समय जो है अगर हमें इस टाइम के इतिहास को जानना है तो हमें जो है मात्र पुरातात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं, उन्हीं पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। अब इस टाइम पीरियड, अगर इसका उदाहरण प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो जैसे स्टोन एज, आप स्टोन एज पे देखोगे तो जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल में आपको जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ये लोग अभी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, नो डाउट ये चित्रकारी जानते थे लेकिन अभी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो इस टाइम पीरियड में लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है। और इस समय अगर हमें इस टाइम के बारे में जानना है तो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अब जैसे पाषाण काल के बारे में जानेंगे तो जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, जो खंडक बिदारणी, जो हस्त कुठार, इन्हीं के माध्यम से हम जो है इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है कि इस समय लिखित साक्ष्य तो थे, भाई ये लोग लिखना पढ़ना जो है, इस टाइम पीरियड के लोग जो है लिखना पढ़ना जान गए थे। और लेकिन अभी भी इनकी जो लिखावट है, जो लिपि है, वो पढ़ी नहीं जा सकी। पुरातात्व और अभी भी जो है पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, अभी भी निर्भरता इसी पर बनी हुई है। तो ऐसे पीरियड को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब भाई सिंधु घाटी सभ्यता इसी का बेहतरीन उदाहरण है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है, लेकिन अभी भी वो पढ़ी नहीं गई है। और इसी के चलते बहुत सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के अलग अलग थ्योरी है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। भाई ऐतिहासिक काल वो काल होता है कि इस समय लिखित साक्ष्य भी खूब उपलब्ध होते हैं और पढ़े भी गए होते हैं, और साथ में पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। अब उदाहरण स्वरूप देखो तो जैसे कि लगभग जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो प्रारंभ होता है जो इतिहास, ये आपका जो है ऐतिहासिक काल है। अब आ जाते हैं हम स्टोन एज में, पाषाण काल। देखो भैया, ये जो पाषाण काल है, तो इस समय जो है मानव जो है पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मानव विकास का जो अध्ययन है ये त्रियुग पद्धति के आधार पर किया जाता है। और ये 3 युग जो थे वो प्रस्तर युग था, ताम्र पाषाण काल था और लौह युग था। फिर आगे चल कर के जॉन लुबाक नामक एक विद्वान हो गए और इन्होंने ये जो स्टोन एज है, ये पाषाण काल है या प्रस्तर युग, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे पढ़ेंगे, पुरा पाषाण काल आज ही देखेंगे। तो भाई इसके बीच का जो पुरा पाषाण काल है और नवपाषाण काल, इसके बीच के जो संक्रमण का टाइम पीरियड था उसको जो है मध्य पाषाण काल के तौर पे स्वीकार किया गया। इसके बाद एक और विद्वान आते हैं, तो उनका नाम होता है एडवर्ड लार्टेट। इन्होंने प्राणी समूह की उपस्थिति और जो टेक्नोलॉजी चेंजेज है, तकनीकी परिवर्तन है, इसके आधार पर पुरा पाषाण काल को तीन चरणों में या आप 3 उपचरणों में विभाजित किया। तो एक उपचरण था पूर्व पाषाण काल, या इसी को निम्न पुरा पाषाण काल कहा गया। दूसरा था मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा था उच्च पुरा पाषाण काल। ये जो आप पहली अवस्था है ये करीब 5 लाख से 50,000 बीसी के आसपास मानी जाती है। 5 लाख से 50,000 बीसी के आसपास, मतलब ये इसका टाइम पीरियड है। इसके बाद जो है ये मध्यपुरा पाषाण काल, ये जो है करीब माना जाता है 50,000 से 40,000 बीसी के आसपास, यानी 50,000 से 40,000 बीसी के आसपास। ओके, ये के है, ध्यान रखना, के का मतलब 1000 होता है। और इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो 40,000 बीसी से लेकर के ये 10,000 बीसी तक माना जाता है, 10,000 बीसी तक माना जाता है। तो ये तो आपने टाइम देखा। अब जो पुरा पाषाण काल मतलब जो पुरा पाषाण काल है, इस समय का जो मानव है शिकारी है, खाद्य संग्राहक है। और अभी इस टाइम के मानव को जो है ना, वो पशुपालन करना नहीं जानता है, वो कृषि करना नहीं जानता है, और अभी वो अग्नि से भी परिचित नहीं हुआ है। और इस काल से जो है संबद्ध जो है प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पलोरम में जो मद्रास में पड़ता है, तो रॉबर्ट बुशफ्रूट ने प्राप्त करा था। अब थोड़ा सा हम निम्न पुरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो निम्न पुरा पाषाण काल है ये मानव विकास की एकदम प्रारंभिक अवस्था है। अब भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो है संपूर्ण पुरा पाषाण काल
ये पूरा पूरा पाषाण काल की बात करें, प्लाइस्टोसीन एरा अत्यंत नूतन से संबंधित है, किंतु उसमें भी जो है निम्न पूरा पाषाण का स्वरूप ये बहुत लंबा है। आप देखो 5 लाख जो है बीसी से लेकर के 50,000 बीसी तक, तो ये काफी लंबा टाइम पीरियड है। अब भाई इस काल में मानव के द्वारा करोड़ उपकरण जो है बनाए गए। अभी मानव बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ था। ये क्या कर रहा था, अभी करोड़ उपकरण, जैसे हस्त कुठार आप ये देख पा रहे हो, ये हस्त कुठार है, खंडक है, बिदारणी है, पत्थर को तोड़ तोड़ कर इन्हें जो है ये ऐसे जो है करोड़ उपकरण बनाए। और इस टाइम पीरियड में जो है खासकर 2 उपकरणों की, एक तो बिदारणी और एक खंडक और हस्त कुठार, मतलब इसकी खूब जो है बहुलता मिलती है, प्रधानता मिलती है। वहीं साथ में अगर हम क्षेत्रीय विविधता पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, देखो ये ओवरऑल बात कर लिया, अब भाई क्षेत्रीय डिफरेंसेस भी तो हो सकते हैं, डाइवर्सिटी भी तो हो सकती है। तो आप पाओगे कि इस काल में जो निम्न पुरा पाषाण है, निम्न पुरा पाषाण काल है, तो हम क्षेत्रीय मतलब बहुत सारी जो है कई उप संस्कृतियां जो है देखने को मिलती हैं, अलग अलग उप संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप सुनोगे कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति है। जब हमारी डिटेल वाली क्लास होगी ना, एकदम ऑप्शनल वाली, उसमें हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे दक्षिण भारत में जो है मद्रास और उसके आसपास जो है हस्त कुठार संस्कृति का विकास होता है, और इस काल में बड़े बड़े जो है क्रोड उपकरण बनाए जाते थे। और जो ये क्रोड उपकरण है, एक जो है मतलब एक क्वार्टजाइट पत्थर होता था, तो क्वार्टजाइट पत्थर के ये जो सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। और निम्नपुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं लगभग लगभग पूरे भारत में मिले हैं, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि भाई केरल और पूर्वी भारत के जो घने जंगल हैं और गंगा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो है गंगा घाटी में एक जगह और अपवाद है, काल्पी में जो है ये काल्पी अपवाद है, बाकी का नहीं है। ठीक है, तो गंगा घाटी, केरल और जो है पूर्वी भारत, यहाँ पर जो है पूर्व पूरा पाषाण काल के उपकरण तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ लगभग लगभग जो सॉरी स्थल है पूरे भारत में है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई मध्यपुरा पाषाण काल। देखो मध्यपुरा पाषाण काल मैंने बताया आपको कि ये 50,000 बीसी से 40,000 बीसी के आसपास है। और ये मध्यपुरा पाषाण काल जो है हम जो है इस काल में क्रोड उपकरणों की तुलना में, अब जो क्रोड उपकरण है ना, ये इनकी तुलना में अब जो है सल्क उपकरण, इनकी प्रधानता बढ़ने लगी। अब देखो ना, इनका जो है ऊपर सल्क का जो है ये काट 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 छाट छाट करके निकाल दिया गया, ये सल्क उपकरण है, तो इनकी जो है प्रधानता बढ़ने लगी। हालांकि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई क्रोड उपकरण पूरी तरीके से समाप्त हो गए, इनका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे, लेकिन ये जो है ना मतलब ये वाले जो पत्थर जो जेस्पर है, चर्ट है, ये जो थोड़ा सा पत्थर जो है आसान, ये जो क्वार्टजाइट होता है ये थोड़ा सा मजबूत होता है, और ये पत्थर इसको तोड़ने में जो है आसानी रहती है, उतना ये क्वार्टजाइट के इतना वो नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो है ना जेस्पर हो गया, चर्ट हो गया, इस ये जो है जेस्पर चर्ट वगैरह इसके बने होते थे। और भारत में जो नेवासा है, अभी मैं आपको एक साइट दिखाऊंगा प्रॉपर लगा हुआ है, तो ये इसका प्रमुख स्थल रहा है। इसके बाद जो है तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल, और ये 40,000 से 10,000 बीसी के आसपास माना जाता है। अब मानो देखो थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है, ये सोफिस्टिकेटेड हो रहा है। तो अब क्या करता है कि इस काल में जो है तकनीकी विकास हुआ और इन्होंने खूब प्रोत्साहन भी दिया, तो इस काल में जो है सल्क जो उपकरण थे इनका महत्व तो बढ़ा ही, और इस काल में बड़ी संख्या में फलक उपकरण बनाए गए। ये आप देख रहे हो, ये फलक उपकरण जैसे तक्षणी है, खुरचनी है, यहाँ पर आप देखो, तो ये जो है, और ये लकड़ी और हड्डी के उपकरण जो है बनाए गए इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब सबसे बढ़कर उपकरणों के निर्माण में जो गुणात्मक वृद्धि के साथ इसमें से परिणात्मक वृद्धि भी हुई, और ये आपका जो है यूपीएससी स्टेटमेंट के आधार पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे आप। अब देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इतना मैंने बताया है कि भाई जो पुरापाषाणकालीन समाज है और जो संस्कृति है, देखो यहाँ जो है ना अभी मानव जो है बैंड सोसाइटी में रह रहा था। बैंड सोसाइटी का मतलब आप देखते हो, बैंड सोसाइटी का मतलब क्या होता है। बैंड सोसाइटी का मतलब अगर बैंड बाजा बजाना होता है तो 10 12 15 लोगों की जरूरत पड़ती है, सभी की, बिना एक के काम नहीं चल सकता है। ठीक है, कोई एक काम नहीं कर सकता है। तो इस समय जो है पुरापाषाण काल एक बैंड सोसाइटी की उपस्थिति को दर्शाता है, और यहाँ पर अगर बैंड सोसाइटी थी तो समानता रही होगी, ऑब्वियसली जो है यहाँ पर इक्वली एक दूसरे के साथ ट्रीट करते रहे होंगे। अब यह मानव के सामूहिकरण की आरंभिक अवस्था है। इस समय मानव जो है इकट्ठा होने लगा है, और इस काल में मानव जो है शिकारी और संग्रह करता थे, ये आरंभ में माना जाता था, लेकिन अभी कुछ नए जो खोज हुए हैं,
तो उन नए शोधों के अनुसार कहा गया कि इस काल में जो मानव की जीविकोपार्जन के लिए प्रमुख साधन जो है शिकार नहीं रहा होगा, शिकार की अपेक्षा जंगली उत्पादों का संग्रह रहा होगा। और जब ये नए शोध कह रहे हैं, देखो शिकार ऐसा नहीं कि शिकार बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, शिकार करते थे, लेकिन इनके जीविकोपार्जन का प्राइमरी जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि जो प्राइमरी इनका ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय, वो शिकार था, नहीं। जो नवीन संग्रह है वो कहते हैं कि भाई जो जंगली उत्पाद है उनको संग्रह करते थे। तो उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया कि भाई जो ये जो मांस वगैरह है जो शिकार शिकार करके लाते थे, होता क्या था कि ये बहुत दिन तक चल नहीं पाता था, महकने लगता था। तो इसके चलते जो है इन लोगों ने ज्यादातर जो तरजीह दी होगी वो जंगली उत्पादों को दी होगी, जैसे कंदमूल, फल हो गया, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, ये जल्दी तक लंबे टाइम तक सस्टेन हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं आगे साइट दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त जो आरंभिक चित्र हैं, इससे मानव की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर भी प्रकाश पड़ता है। क्योंकि इस काल में जो है मानव शिकार और खाद्य संग्रह के लिए एक मतलब खाद्य संग्रह के लिए एक स्थल से दूसरे स्थल पर जो है अपना निवास बदलता रहता था। तो इसलिए परिवार का जो स्वरूप है, आकार है, वो अभी बहुत बड़ा नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अब इसलिए क्या है, समस्या होगी, तो जनसंख्या सीमित रही होगी। बैंड समाज का आकार वही 20 से 40 लोगों के बीच रहा होगा कि भाई इतने ग्रुप में रहते रहे होंगे। और इस समाज में लोग जो है संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से करते थे। अभी कोई जो है अधिशेष की अवधारणा नहीं थी। इस समाज में समानता की भावना जो है प्रबल रही होगी। अभी मुखिया तंत्र जैसी कोई पद्धति विकसित नहीं थी। सभी शिकार को जाते थे, सभी मिल बांट कर खाते थे, सभी अभी जो है इक्वली ट्रीट करते थे। अब फिर पुरापाषाण काल में जो मानव ने जो है अपने परिवेश में साहचर्य स्थापित किया, और इस काल में जो है कला धर्म के प्रति जो है लोगों का रुझान देखा जा सकता है। जैसे कि बेलन घाटी, आगे एक साइट दिखाऊंगा कि जो लोहंदा नाला है वहां से जो है एक देवी की मूर्ति मिली है। और महाराष्ट्र का जो पटने है, यहाँ पर पटने से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखो कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, तो भीमबेटका से जो है मतलब आरंभिक गुफा के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है। अब देखो जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण साइट जो पुरापाषाणकालीन स्थल और आखेटक और खाद्य संग्रह, तो ये आपका भीमबेटका है। यही मैंने भीमबेटका को बताया कि यहाँ पर जो है गुफाओं से प्रारंभिक अवस्था के जो है निवास स्थलों का पता चला है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में ये साइट है। और ये जो गुफाएं हैं 2003 में जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची है, लिस्ट है, उसमें से इसको ऐड कर दिया गया है। अब ये नर्मदा घाटी देखो, ये नर्मदा घाटी जो है ये 1982 में जो है अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा जो है नर्मदा घाटी में एक मानव की खोपड़ी की जीवाश्म प्राप्त किया है। और ये भारत में प्राप्त जो मानव अवशेष का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो इसी को इस वजह से हथनौरा मैन भी आपने सुना होगा, कई बार हथनौरा मैन कहा जाता है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है बेलन घाटी। और ये मिर्जापुर की बेलन घाटी से जो है पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए। एक नेवासा, ये देखो ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ से जो है ना, यहाँ पर चिरकी से हैंडेक्स और खुरचनी और बेहाक पाए गए। और ये पटने जो है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि भाई शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, और इस पर एक रेखा चित्र भी अंकित है। समझे आप। कुछ और साइट है, इस साइट में आप देखो पुरापाषाण काल की वही साइट है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण साइट लगा दिया है इस पे, और इसमें कुछ जो है पूरी साइट है। देखो अगर आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस में आपको ये साइट पता चल गया, आप एक मैप निकालो, और मैप मत निकालो, मैप ऐसे आप मैन्युअली बनाओ और उसमें 5 से 6 बार ये साइट जो है भर डालो। इसके बाद जो आपसे पूछ लेता है कि फला साइट कहाँ पर है, आसानी से कर जाओगे और आपका एक क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। अब जैसे कि महत्वपूर्ण साइट में आप देखो, इसी टाइम की जो पुरापाषाण कालीन साइट है, ये आपको जो लोहंदा नाला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है पशुओं की जो है पशुओं के अवशेष मिले हैं। ये मिर्जापुर, ये इधर, ये पलवरम जो है, यहाँ पर हैंडेक्स जो कुल्हाड़ी जो है, ये 1863 में सबसे पहले रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास के निकट जो है एक हैंडेक्स प्राप्त किया। ठीक है। और इसके बाद जो है ये आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र में जो नेवासा के निकट जो है चिरकी में हस्त कुठार जो है खुरुचनी ये पाए गए। हथनौरा, यही मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो है ये नर्मदा घाटी है। ठीक है। तो हथनौरा जो है यहाँ पर जो मानव के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। ये सभी आपकी साइट है, डिनवाना, बुद्ध पुष्कर, लोहड़ी, इसके बाद जो है आप सिंहभूम, मिदनापुर। ठीक है।
इसके साथ साथ जैसे कि आपका चिरकी, नेवासा, होशंगी, नागार्जुनी कोंडा, कुमाल, रेनीकुंटा, अतिरापक्कम, गुडियम, ये सभी जो साइट है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने पूरा पाषाण कालीन स्थल, इस समय के समाज और समाज जो समाज का आकार, इसके बारे में पढ़ा, और एक सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में जानी। ये हमारी जो ऐप की लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रामायस ऐप है, इस ऐप पर आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा और सारा जो है हमारा वीडियो और कंप्लीट कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।